सर्दियों की एक सख्त और उदास सुबह थी। कहर में लिपटा हुआ रेलवे स्टेशन, और उस स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था जुलेखा। जुलेखा अपने फटे पुराने कपड़ों में लिपटी, उबले हुए अंडों की एक पुरानी सी टोकरी उठाए हर रुकती ट्रेन के साथ एक ही सदा लगाती थी, गरम अंडे ले लो, सर्दी में गरम अंडे ले लो। उम्र 55 से ऊपर हो चुकी थी, मगर जिंदगी ने उसे आराम का हक कभी नहीं दिया था। बेटा कामरान और बहू साइमा उसी शहर में उसी घर में रहते थे, मगर जुलेखा के लिए वो घर अब सिर्फ एक छत था, अपनापन नहीं। बहू बच्चों को कमरों में बंद करके रजाइयों में घसी रहती, और जुलेखा सर्द रातों में भी स्टेशन और बस अड्डों पर अंडे बेचती रहती। एक दिन स्टेशन के एक सुनसान कोने में जुलेखा की नज़र एक कमज़ोर सी लड़की पर पड़ी। चेहरा जर्द, आंखें बुझी हुई, जैसे कई दिनों से भूखी हो। जुलेखा ने माँ की तरह उसके सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से पूछा, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। ये सुनना था कि लड़की की आंखों से आंखों बहने लगे। वो बोली, अम्मा मेरा नाम हया है, मेरे माँ बाप एक हादसे में दुनिया छोड़ गए, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। ये सुनकर जुलेखा का दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे वो अपनी ही कहानी सुन रही हो, औलाद होते हुए भी तन्हाई और किसी का ना होना। जुलेखा ने हया को सीने से लगा लिया और कहा, अगर इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं तो आज से मैं हूं, तुम मेरी बेटी हो। शाम तक जुलेखा हया को अपने घर ले आई, मगर जैसे ही बहू साइमा की नज़र उस लड़की पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। तेज लहजे में बोली, ये कौन है और उसे घर क्यों ले आई हो। जुलेखा ने नरमी से जवाब दिया, ये बेसहारा लड़की है, उसे सहारा चाहिए। ये सुनकर साइमा आद बगोला हो गई। बातों बातों में झगड़ा बढ़ गया, और जब जुलेखा ने अपनी इज्जत और हक की बात की तो साइमा ने गुस्से में सामने पड़ा डंडा उठाया और जुलेखा के सर पर दे मारा। जुलेखा जमीन पर गिर गई, खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। कामरान के आने का वक्त हो चुका था। सच छुपाने के लिए साइमा ने उल्टा इल्जाम उसी बेसहारा लड़की हया पर डाल दिया और उसे रस्सियों से चारपाई पर बांध दिया। जब कामरान आया तो उसने माँ की हालत देखी, मगर बीवी की बातों पर यकीन कर लिया। वो माँ पर ही बरस पड़ा, आप हमें बदनाम करती हैं, इस उम्र में स्टेशनों पर अंडे बेचती फिरती हैं। जुलेखा खामोश रही, माँ का दिल टूट चुका था। इसी लम्हे हया ने हिम्मत दिखाई, उसने सच बताया। जुलेखा का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले आई। सड़क पर पहुंचकर हया ने एक राहगीर से मोबाइल लिया, एक नंबर मिलाया। चंद लम्हों बाद एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। हया ने जुलेखा को साथ बिठाया और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी एक शानदार बंगले के सामने रुकी। अंदर दाखिल होते ही हया ने सबके सामने ऐलान किया, ये मेरी नानी है और अब से यही उस घर में रहेंगी। तब असल हकीकत सामने आई। हया कोई आम बेसहारा लड़की नहीं थी, वो एक बड़े खानदान की वारिस थी। लालची रिश्तेदार सिर्फ दौलत के लिए उसके गिर्द जमा हो गए थे, मगर हया ने सच और झूठ में फर्क कर लिया था। वक्त गुजरा, जुलेखा को वो इज्जत मिली जो उसे कभी न मिली थी, और हया को माँ जैसा प्यार। एक दिन कामरान शर्मिंदगी के आंसू लिए जुलेखा के सामने आया, मगर जुलेखा ने सुकून से कहा, अल्लाह ने मुझसे जो लिया था उससे बेहतर अता कर दिया, अब मैं अपनी बेटी के साथ खुश हूं। सच कहा गया है, जो दिल से दिया जाए अल्लाह उसे कई गुना लौटा देता है।